हेलो एवरीवन। पी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो एक बच्चों आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है 2 दिन से, यूसीसी, तो क्या है वो? और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया है। तो आइए कुछ जानकारियां हैं जो यूसीसी के बारे में आपको उससे रूबरू कराते। हो सकता है कि करंट का एक क्वेश्चन है जो काफी उसमें है, तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, बाद में आपसे इसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू पूछूंगा, एमसीक्यू करवाएंगे आपको। तो चलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसी के अंदर क्या था बच्चों, आप थोड़ा समझे तो। जो मुस्लिम कानून होते थे, मुस्लिम कानून है, उसमें क्या है कि पुरुष जो है वो एक समय में 4 विवाह करने का अधिकार रखता है। एक समय में 4 विवाह करने का अधिकार। दूसरी ओर जो महिलाएं हैं वो बाधित हो जाती है कि वो एक एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती। तो यूसीसी में क्या है, बहु विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। और इसके चलते ही मुस्लिम पुरुषों पर भी है कानून रूप से लागू हो जाएगा कि वो 4 विवाह नहीं कर सकते। भारत में जो है बच्चों, वो 1959 56 में 1956 में भारत में बहु विवाह पर पूर्णतः रोक लगा दी थी, सिवाय मुस्लिम वर्ग के। और अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जिनमें नागरिक संहिता का पालन होता है। यानी कि इनमें सभी सभी धर्मों पर, सभी व्यक्तियों पर, सभी धर्म समुदाय के लोगों पर समान कानून लागू होता है, कोई अलग से नहीं है। तो यूसीसी क्यों बनाया गया था बच्चों? यूसीसी से तात्पर्य था बच्चों, इसलिए बनाया गया था कि जो एक समान कानून सब पे लागू हो। जो विवाह, उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि एक टेरिटरी के अंदर, एक देश है, इसके अंदर सभी व्यक्ति, सभी धर्म, सभी वर्गों पर एक समान कानून, एक समान जो है वो एक समान जो है कानून लागू हो। किसी के साथ कोई अलग से भेदभाव ना हो, किसी के लिए अलग से कानून लो ना बने। और जो संविधान है, संविधान में क्या यूसीसी संविधान का हिस्सा है? तो हाँ बच्चों, यूसीसी संविधान का हिस्सा है। सामान्य नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूसीसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो 44 के अंतर्गत आती है, जो राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को संदर्भित करता है। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य भारतीय सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को कानून का एक एकत्र सेट प्रदान करने का कार्य करेगा। यानी कि सभी पर समान रूप से सभी कानून और संविधान लागू होगा। भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसकी संविधान में चर्चा की थी, लेकिन वो चाहते थे कि यह सर्वसम्मति से लागू हो। और जो अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इन देशों में ये आज भी लागू हो। और अब भारत में जो है ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। भारत में कहाँ बच्चों हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये लागू हो गया है। 27 जनवरी 2025 से पूर्णतः इसको लागू कर दिया गया है। तो चलिए इसी रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? समान नागरिक संहिता का क्या उद्देश्य है बच्चों मेन? तो इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कानून। इसका मेन उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नागरिक संहिता निम्नलिखित पर लागू नहीं होती। रख रखाव, हमला, तलाक, दत्तक ग्रहण। तो किस पर लागू नहीं होती बच्चों? तो हमले पर, किसी को हमला करना, ये सामान्य नागरिक संहिता पर के अंतर्गत नहीं आता, इस पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? तो भारत के जो समान संविधान है उसमें कहाँ पे है बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा भाग 4 और डीपीसी डीपीएसपी। तो ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो यह भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 42 के अंदर यह आता है। तो आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान से उधार ली गई है, यह प्राकृतिक में परिवर्तनीय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा बच्चों, यह डीपीसीए की अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई है। तो आंसर ए जो हमारा केवल एक है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई? तो भारत में जो समान नागरिक संहिता सबसे पहले 1835 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी एक राष्ट्र एक कानून प्रदान करती है जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, रख रखाव आदि में लागू होती है। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है बच्चों? देखते हैं। यह संहिता कानून को सरल बनाने का काम करती है, इससे राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। यह संहिता लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करेगी, ठीक है। नागरिकों को सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं, कानूनी सहायता से इसका कोई वो नहीं है, ये निःशुल्क कानूनी सहायता से इसका कोई वो नहीं है। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूसीसी का विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एकीकृत राष्ट्र के लिए कानून की एकरूपता आवश्यक नहीं है, नहीं भाई आवश्यक है। एक सतर पर यूसीसी आवश्यक है। तो आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में अक्सर कहा है कि सरकार की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ावा बढ़ना चाहिए। कौन सा निर्णय समान नागरिक संहिता के लिए परिषद मामला है? केशवानंद भारती केस 1973, सरल मुगल मुदगल केस 1995, इंदिरा साहनी केस, गि, गिनोद केस। तो ये था सरला मुदगल केस 1995। तो बी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यूसीसी के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें, कौन सा गलत है? सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है, ये तो सही है। यह प्रत्येक धर्म के अलग अलग कानूनों का स्थान लेगा। संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के 4 भाग में किया, ठीक है। गुजरात सरकार ने इसे राज्य में लागू किया है, नहीं। इसे किया उत्तराखंड में। तो आंसर डी जो हमारा इसका राइट हो जाए, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पहले ही समान नागरिकता लागू कर दी है? तो किसने कर दी है बच्चों? गोवा। गोवा में जो है समान नागरिकता संघ लागू कर दी गई थी। लेकिन यहाँ भी कुछ समुदाय हैं जिन्हें द्वितीय विवाह की अनुमति है, बहु विवाह की तो नहीं, लेकिन द्वितीय विवाह की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है? तो यूसीसी क्या है बच्चों? ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक ही धर्म अपनाने को अनिवार्य बनाता नहीं। धर्म का तो ये बात करता ही नहीं कि एक धर्म अपनाओ। ऐसा कानून जो नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों पर नियंत्रण करता, चाहे वे उनका धर्म कुछ भी हो, ये ठीक है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा कि कोई भी किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन उसके लिए समान कानून, समान अधिकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो ये है बच्चों अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है। तो समान नागरिक संहिता का क्या उद्देश्य है? सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून और समानता का न्याय सुनिश्चित करना। ये देखिए बच्चों की पीछे क्वेश्चन था ना, उसमें निःशुल्क न्याय था, और यहाँ पे है न्याय सुनिश्चित करना। आप लोग कहीं इसको इंटरलिंक ना करें। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन मुख्यतः निम्नलिखित के संदर्भ में बहस का विषय रहा है। तो किस में बहस का विषय रहा है बच्चों? धर्म की स्वतंत्रता के में बहस का विषय रहा है, क्योंकि कुछ समुदाय जो हैं वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनके अलग अपने रूल थे,
जो बहु विवाह और इन चीजों के प्रति ज्यादा उसको लेके जा रहे थे सकारात्मकता को, लेकिन कुछ समुदाय थे जो एकल विवाह के प्रति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने समान नागरिक संहिता लागू की है? तो किस देश ने समान नागरिक संहिता लागू की है बच्चों? तो फ्रांस ने भी समान नागरिक संहिता लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समान नागरिक संहिता की मांग अक्सर किस कानूनी मुद्दे से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है 3 तलाक से। जो 3 तलाक मुद्दा है वो खासकर इससे जो समान नागरिक संहिता से जुड़ा होता है कि भाई हमें बहुविवाह पर रोक लगे और एकल विवाह को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके शोषण का शिकार ना हो, वो बची रहे शोषण से, वे बंदी ना रहे, बाधित ना रहे और पुरुष अपनी मनमानी ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। तो किस चीज का प्रयास करती है बच्चों? सभी नागरिकों पर लागू समान कानूनों का एक समूह। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थे 18 क्वेश्चन पर, 19 क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता है? तो अभी फिलहाल किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू किया है? वो क्या है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को पूर्णतः राज्य में यूसीसी लागू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता यूसीसी किस पर लागू होता है? तो वो किस पर लागू होता है बच्चों? वह लागू होता है संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित आदिवासी समुदाय को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, विवाहित है, चाहे किसी भी उससे है, वो सिर्फ आदिवासी समुदायों को छोड़कर बाकी सब पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की समय सीमा क्या है? तो लिव इन रिलेशनशिप को समय सीमा कितनी दी गई है? 30 दिन, 1 महीने का समय दिया गया है। अगर आप लिव इन में हो तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के यूसीसी की प्रयोजकता के किस समुदाय को बाहर रखा गया है? तो किस समुदाय को बाहर रखा गया बच्चों? तो संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित जनजाति समुदाय को और लेगबिटियो समुदाय को। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा, ए और सी जो है इन दो को बाहर रखा गया है यूसीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता उत्तराधिकार अधिकारों के संदर्भ में क्या सुनिश्चित करता है? तो क्या सुनिश्चित करता है बच्चों? वो बेटे और बेटियों के लिए समान संपत्ति अधिकार ये करता है। तो इससे ये भी होगा, जो पुरुष प्रधानता है उसमें भी कमी आएगी, जो समानता का अधिकार बढ़ जाएगा। इसको प्रधानता का अधिकार को हटाकर समानता का अधिकार बढ़ जाएगा कि लड़का और लड़की एक समान हो जाएंगे। ये नहीं रहेगा जो पुरुष प्रधानता का जो हमारे ऊपर ये लगा है कि भाई भारत पुरुष प्रधान है, तो हम उसमें इक्वलिटी में आ जाएंगे कि महिला और पुरुष समान अधिकार के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के यूसीसी के तहत निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं प्रतिबंधित हैं? तो दिव्य विवाह और बहु विवाह ये तो बिल्कुल हो जाएगी प्रतिबंध। निकाह और हलाला और 3 तलाक ये सबसे पहले होंगे। तो ए और बी दोनों। इन्हीं चीजों की रोक लगाने के लिए यूसीसी लागू होता है, ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को कम किया जाए, रोका जाए। तो आजकल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समान नागरिक संहिता की किस सूची में है? तो समान नागरिक संहिता किस सूची के अंतर्गत है बच्चों? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यू प्री वाईक्यू लाते रहें। और ऐसी अच्छी अच्छी जो नए नए टॉपिक हैं, जो करंट्स है, उस पे हम आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस डालते रहें। तो ना समान नागरिक संहिता सूची आती है बच्चों समवर्ती सूची में। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करें। थैंक यू।